वेलकम टू एलिट क्लासेस बाय आर्य। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एक टॉपिक जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है और बच्चों वाला टॉपिक है। इसे कहते हैं हम प्रीपोजिशंस। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या है। मतलब ये इतना इजी है कि शुरू से ही बच्चे पढ़ते हुए आ रहे होते हैं और बेसिक लेवल से बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा और जो बड़े हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, यूज़फुल रहेगा ये टॉपिक। तो पहले समझते हैं कि हम प्रीपोजिशन होती क्या है। पहले प्रीपोजिशन का मीनिंग समझते हैं और ये जो हमारी डेफिनेशन लिखी है इसको देखते हैं क्या है। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मतलब कि प्रीपोजिशन भी कोई एक वर्ड होगा प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो किससे पहले लगाते हैं हम उसको? नाउन या प्रोनाउन से पहले। कोई हमारा नाउन है या फिर प्रोनाउन है, ठीक है, उससे पहले अगर हम यूज़ करते हैं कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम समझें कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। टू शो, अब किस लिए आता है ये देखते हैं किस लिए आता है। टू शो द रिलेशन टू अदर वर्ड्स, अनदर वर्ड। जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन बताने के लिए उसका उससे क्या रिलेशन है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दूँ तो इसका एक मतलब इस ऑब्जेक्ट का, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये जो ऑब्जेक्ट है छोटा ये बी है, इन दोनों का रिलेशन क्या है? इन दोनों के रिलेशन में हमने दिखाया है कि जो बी है वो किसके ऊपर है? ए के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? ऑन ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोई रिलेशन शो करने के लिए कुछ हम इनको इमेजेस से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इनको हम कुछ इमेजेस से देखेंगे। चलिए तो कुछ इमेजेस देख लेते हैं कि क्या है, कौन कौन सी इमेजेस हैं। उससे पहले हमारे पास एक फोटोग्राफ है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से हमें बहुत सारी प्रीपोजिशंस जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक हमें क्या दिखाया गया है कि एक पार्क दिखाया गया है। इस पार्क में क्या है? बच्चे हैं और जो खेल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पोजीशन में। यहाँ पर ये गर्ल है, रस्सी से खेल रही है, इसके हाथ में डॉल है, ये स्कूटर चला रहा है। यहाँ पे ज़ेब्रा है, ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, पार्क है, ये बच्चा फुटबॉल के पास खड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशंस को शो किया गया है, ठीक है। हर एक उसमें इनकी पोजीशंस के बारे में बताया गया है। तो एक एक करके समझ लेते हैं कि इनकी पोजीशंस क्या है, किस तरीके से इनकी पोजीशंस हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब इसको हम समझते हैं कि क्या है। जैसे हमारे यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ पार्क, मतलब कि हमें एक पार्क है, पार्क बताया गया है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, अब जो बच्चे हैं पार्क के अंदर खेल रहे हैं, तो इन जो वर्ड हो गया एक प्रीपोजिशन होगी, ठीक है। अ चाइल्ड इज़ राइडिंग ऑन अ स्कूटर, अब एक बच्चा स्कूटर पर राइड कर रहा है, जैसे ये बच्चों का चाइल्ड स्कूटर होता है ये। तो इसकी मतलब कि इसको बताया गया है कि राइड कर रहा है, किसके ऊपर राइड कर रहा है? स्कूटर, ऑन द स्कूटर, ऑन अ स्कूटर। अब आगे एक और बात बोली है, अ बॉय इज प्लेइंग विद हिज टॉय कार, एक बच्चा जो है अपनी वो टॉय कार से खेल रहा है। टॉय कार जैसे ये हमारे यहाँ पर एक ये बच्चा बैठा हुआ है, किससे खेल रहा है? विद टॉय कार, ठीक है। और हम यहाँ देखें अ गर्ल इज स्किपिंग विद हर रोप, ये जो गर्ल यहाँ पर शो की गई है स्किप कर रही है, क्या? इसके हाथ में जो है ये रस्सी दी है, तो रोप स्किप कर रही है, तो विद जो ये हमारी प्रीपोजिशन को शो कर रहा है। अनदर गर्ल इज होल्डिंग, यहाँ पर लिखा है अनदर गर्ल इज होल्डिंग हर डॉल इन हर हैंड्स, एक और गर्ल है जो यहाँ पर ये है हमें शो की गई है, इसके हाथ में क्या बताया गया है? डॉल बताई गई है, ठीक है। तो ये भी पोजिशन को शो कर रहा है। आगे और देखते हैं वर्ड्स। देयर इज अ फुटबॉल, यहाँ पर नियर द बॉय विद अ फ्लैग इन हिज हैंड। तो इसमें तीन प्रीपोजिशन आ गई है कि यहाँ पर इस बॉय के बारे में बताया गया है कि ये नियर द, यहाँ पर क्या है? फुटबॉल जो है इसके पास में ही है, नियर, तो इसकी पोजीशन बताई गई है फुटबॉल से। और इसके एंड द बॉय विद अ फ्लैग, और इसके हाथ में जो है वो क्या है? फ्लैग है, ठीक है, इन हिज हैंड, और उसकी जो पोजीशन बताई गई फ्लैग की उसके हैंड में। तो ये सारे हमारे प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। आगे देखते हैं। देयर आर सम टॉल बिल्डिंग्स, इसमें कुछ टॉल बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कुछ टॉल बिल्डिंग्स हैं बिहाइंड द पार्क, और ये कहाँ पर है? पार्क के पीछे, ठीक है। तो इन सब में क्या बताया गया है? कहीं ना कहीं पोजीशंस बताई गई हैं चीज़ों की। तो ये सब वर्ड जो हमारे रेड में जो है, हमारे ये जो रेड वाले वर्ड्स हैं, ये सभी क्या है? हमारे प्रीपोजिशन है। जैसे यहाँ पर हमारा है इन, यहाँ पर क्या है? ऑन, और इधर देखें विद, यहाँ पर भी विद, इन, नियर, विद, इन, बिहाइंड। इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं कुछ ना कुछ पोजीशन का रिलेशन बता रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे ये सभी प्रीपोजिशंस हैं। आगे और देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस होती हैं और वो कहीं ना कहीं पोजीशंस को ही शो करने के लिए आती है। जैसे इसका नाम भी क्या है? प्रीपोजिशन का नाम भी क्या है? मतलब अगर हम इसे बोलें प्री और पोजीशन, ठीक है, कि किसी की पोजीशन से पहले, मतलब पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये वुड का कोई ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, और यहाँ पर हमारे पास है फुटबॉल, ठीक है। इनमें अगर हम रिलेशन बताएं तो ये जो वुड के ब्लॉक है
अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास है वुड का ब्लॉक और बॉल जो है इसके पीछे है ये। तो जब पीछे होती है कोई चीज़ तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बिहाइंड। क्या यूज़ करते हैं? बिहाइंड। द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। ठीक है, वुडन बॉक्स है ये हमारा कोई, इसके पीछे। अब यहाँ पर देखते हैं, अब जैसे अगर कोई चीज़ ऊपर से मतलब मोशन में होती है, मतलब कि स्पीड में होती है या गति में होती है, हम ये कहेंगे अगर कोई चीज़ इस मोशन में होती है और वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जा रही होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के अंदर गिर रही होती है, ठीक है, ये जाती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जो प्रीपोजिशन है हमारी वो इनटू। जैसे यहाँ पर ये क्या है, द बॉल फेल इनटू द बॉक्स। मान लो कि ये बॉल जो है बॉक्स के अंदर गिर गई है, तो यहाँ पर ये इसकी प्रीपोजिशन बता रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो बॉल है ये किसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर दिखाई गई है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर प्रीपोजिशन का जो है ऑन। द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा बॉक्स यहाँ पर है ये और इससे ये काफ़ी ऊपर है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से काफ़ी ऊपर होती है तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर ओवर। जैसे अगर हम बैठे हैं यहाँ पर तो हमारे छत में क्या लगा है, फ़ैन, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज़ अ फैन ओवर आवर हेड। ठीक है, तो ओवर इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बॉल और बॉक्स में काफ़ी मतलब डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में गैप आ रहा है और ये बॉल जो है ऊपर की साइड है और बॉक्स जो है वो नीचे की साइड है, तो हम बोलेंगे द बॉल वेंट ओवर द बॉक्स, मतलब बॉक्स के ऊपर है। अब दूसरा एक और प्रीपोजिशन देखते हैं, अगर कोई चीज़ होती है उसके बीच में अगर कोई आ जाए तो उसके लिए हम वर्ड, दो के बीच में अगर बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स हमारा यहाँ है और दूसरा बॉक्स यहाँ पर है, इन दोनों बॉक्स के बीच में ये बॉल आ रही है ना, तो इसमें हम करेंगे द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्स, मतलब दो के बीच में। लेकिन अगर यही दो से ज़्यादा के बीच में हो जाए तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अमंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर जो हमने देखा यहाँ तो केवल दो बॉक्स हैं, ठीक है, लेकिन हम नीचे देख रहे हैं यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो दो से ज़्यादा के बीच में अगर वर्ड होता है, कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अमंग। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस, बॉक्सेस के बीच में है ये बॉल। ठीक है, और देखते हैं अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, अंदर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन। जैसे अगर हमने ये बॉल मान लो कि बॉक्स के अंदर रख दी, द बॉल इज़ इन द बॉक्स, तो यहाँ पर हम इन जो है वर्ड यूज़ करेंगे, वो हमारी प्रीपोजिशन है। और अगर कोई नीचे आ जाए, किसी चीज़ के नीचे है कोई चीज़, मान लो इस तरीके से नीचे की साइड में है, तो उसके लिए हम बोलेंगे अंडर। जैसे हम जनरली यूज़ भी करते हैं अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे, अंडर द बॉक्स। ठीक है, द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, हम यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ अभी आपको, कि इसमें हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बस, तो बस से रिलेट करते हैं पोजीशंस को। ठीक है, जैसे सबसे आगे इसका क्या होता है, फ्रंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट की बात हो रही है, तो जैसे अगर कोई चीज़ इसके ऊपर होगी, ऊपर वाली साइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑन द टॉप। क्या बोला है, ऑन द टॉप। ठीक है, और अगर कोई चीज़ उसके सामने है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। क्या यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। अगर कोई चीज़ बिल्कुल ऊपर है तो उसके टॉप पर है तो ऑन द टॉप, अगर उसके सामने आ रही है तो ऑन द इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, बिल्कुल अगर सामने है तो। और अगर उसके नीचे पहुंच जाए कोई चीज़, अगर उसके नीचे है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्लो। ठीक है, और अगर नीचे में उसके कोई पोजीशन ऐसे हम बना दें, मान लो कि ये बस है, बस ये जस्ट इसके नीचे है तो ये ब्लो वर्ड हो गया। अगर इससे थोड़ा और नीचे हो जाए, इसमें मतलब ये इसको टच ना करे, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा अंडर। क्या हो जाएगा, अंडर। तो अंडर भी यूज़ कर लेते हैं हम, बिनीथ और अंडरनीथ, तीनों का मतलब एक ही है और एक ही तरीके से हम इनको यूज़ भी करते हैं। आगे समझते हैं हम ये अप डाउन। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है तो हम अप वर्ड यूज़ कर लेते हैं, और कोई चीज़ नीचे जा रही होती है तो उसके लिए हम डाउन। यहाँ पर सबसे अच्छी जो प्रीपोजिशन मतलब कन्फ्यूजिंग जो है बच्चों को, जिसमें कन्फ्यूज़न होती है, वो ये है एक्रॉस और अलोंग। इन दोनों को हम समझते हैं कि एक्रॉस और अलोंग क्या होता है। देखो, जैसे यहाँ पर ये एरो बनाया हुआ है हमारा, तो अगर इस एरो को हम पार कर कर उधर जाते हैं, उस साइड जाते हैं, तो हम बोलेंगे उसके लिए यूज़ करेंगे एक्रॉस। ठीक है, और अगर हम इस एरो के साथ साथ चलते हैं, मान लो कि हम ऐसे चलते हैं इधर की साइड, तो हम क्या कर रहे हैं, अलोंग चल रहे हैं। जैसे कि मान लो कि एक रोड बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि कोई रोड है यहाँ पर ये। ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर उसको रोड क्रॉस करके जाना है, और मान लो यहाँ पर कोई शॉप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर किसी से अगर बात करता है तो क्या कहेगा, देयर इज़ अ, मतलब ये ए बी से कहता है देयर इज़ अ शॉप अक्रॉस द रोड, रोड के उस तरफ है, पार करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों बात करते करते रोड के साथ साथ चलते जाते हैं, आगे तक चलते जाते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं,
तो हम ये कहेंगे रोड के साथ साथ में चल रहे हैं, है ना। मान लो रोड और आगे बढ़ गया तो ये और आगे तक, तो ये क्या कर रहे हैं, रोड के अलोंग चल रहे हैं, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ तक आ गए तो ये वर्ड जो हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा ये अलोंग हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये रोड यहाँ तक पहुँच रहा है और आगे तक जा रहे हैं, तो ये अगर इसके साथ साथ चलते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अलोंग, और अगर इसको क्रॉस करके जाते हैं तो हम बोलेंगे एक्रॉस, ठीक है। और एक्रॉस को हम एक तरीके से और यूज़ करते हैं पूरे के सेंस में। मान लो ये इंडिया है हमारा, इंडिया में अगर कोई चीज़ हो रही है, जैसे मान लो दीपावली है, दीपावली सेलिब्रेट की जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि इन इंडिया की बजाय हम ये कहेंगे कि बेटर होगा कि अक्रॉस इंडिया, दीपावली इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया। अगर हम ये वर्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे और देखते हैं कुछ और एग्जांपल, बेटर क्लियरिटी और समझ लेते हैं कि इसमें और क्लियरिटी हो जाएगी। लगभग सारी प्रीपोजिशंस आ गई हैं, होती तो और भी हैं, बट ये है कि जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो सारी प्रीपोजिशंस इसमें हमने मतलब इस स्लाइड में है। तो यहाँ पर हम देखें तो अगर यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि ये बॉक्स है, बॉक्स और बॉल, ठीक है। बॉक्स और बॉल की पोजीशन बताई गई है, ठीक है। तो जैसे पहला वाला बॉक्स अगर हम देखते हैं, पहला बॉक्स अगर हम देख रहे हैं तो पहले बॉक्स के क्या है, ये अंदर, बॉल कहाँ पर है, अंदर, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। या कई बार हम ये भी ऑलरेडी अगर कोई चीज़ अंदर होती है तो उसके लिए हम बोल देते हैं इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बॉक्स के ऊपर आ गई है बॉल, तो ऊपर के सेंस में हम लगाते हैं ऑन, ठीक है। और ये इसके मतलब कि जो इसके फुट हैं, मान लो ये टेबल है उसके फुट के पास है, तो हम यहाँ कह देंगे एट, इसकी जो पोजीशन है एट द फुट ऑफ टेबल कह देंगे। और यहाँ पर ये बॉक्स है, बॉक्स के पास में है तो नियर, नियर भी एक प्रीपोजिशन होती है। अब देखो अगर ये बॉक्स ऊपर है और बॉल नीचे, मान लो टच नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसके अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर। और यही अगर इसके ऊपर हो जाए और इसको टच ना करे तो ये हो जाएगा ओवर, अंडर उसके नीचे और ओवर उसके ऊपर। ये अपोजिट कह सकते हैं हम एक दूसरे के, कि ये दोनों प्रीपोजिशंस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी अगर हम ये देखें कि ये कोई चीज़ है इसके नीचे है, ये भी क्या हो गया, ब्लो, ठीक है। और इसके ऊपर है थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा अगर नीचे होता है तो उसको ब्लो करते हैं, और थोड़ा सा ऊपर होता है तो उसके लिए अबव यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है तो उसके लिए अंडर, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओवर, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि अंडर और ब्लो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अंडर का मतलब काफ़ी नीचे, और ब्लो का मतलब उससे नीचे लेकिन उतना नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। और ये हालांकि ये जो इमेजेस बन गई है थोड़ी उल्टी बन गई है, यहाँ पर ये पोजीशन उल्टी शो हो रही है, ठीक है। ये मतलब काफ़ी नीचे दिखाया गया है जबकि ये थोड़ा सा नीचे दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको आप उस तरीके से ना समझें, दूसरे तरीके से समझिए कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर काफ़ी नीचे होती है चीज़ें तो हम अंडर यूज़ करते हैं, और थोड़ी सी ही नीचे होती है तो हम ब्लो करते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई रिवर फ्लो कर रही है, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको एक, कि कोई रिवर फ्लो कर रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर कोई रिवर फ्लो कर रही है और रिवर से जो वो अपना लेवल है, डेंजर लेवल है, उससे थोड़ा सा मतलब कि अगर वो नीचे ब्लो कर रही है तो हम कहेंगे ब्लो द डेंजर लेवल, और थोड़ा सा उससे ऊपर फ्लो करने लग जाए तो हम कहेंगे कि अबव द डेंजर लेवल। लेकिन जैसे हमारा रिवर होती है, रिवर के ऊपर क्या होता है, ब्रिज होता है, ठीक है। तो ब्रिज उससे काफ़ी ऊपर होता है रिवर के लेवल से, तो उसके लिए हम कहेंगे देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर ब्रिज है, ठीक है। और अगर हमें रिवर की पोजीशन बतानी हो ब्रिज से तो हम कहेंगे देयर इज़ अ रिवर अंडर द ब्रिज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अराउंड या राउंड, ये मतलब कि उसके चारों तरफ, आसपास। और थ्रू जो होता है किसी चीज़ से होते हुए अगर कोई चीज़ गुजरती है, तो जैसे ये बॉल मतलब मान लो कि यहाँ से होते हुए गुजर जाए तो उसके लिए हम कहेंगे थ्रू। और अमंग का मतलब हो गया दो से ज़्यादा के बीच में, और बिटवीन होगा दो के बीच में। बिहाइंड होता है पीछे, और इन फ्रंट ऑफ होता है किसी चीज़ के सामने, जैसे ये सामने है। अलोंग, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि किसी चीज़ के साथ साथ चलती जा रही है तो अलोंग, और ये मतलब ऐसे जा रही है बॉल तो ये अलोंग, और अगर ये इस साइड क्रॉस करके जाए तो ये एक्रॉस। कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो अप, ठीक है, और अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो डाउन। अब ये दोनों बॉल अगर हम यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन देखें तो एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं, तो हम इनके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपोजिट। अब ये ऑन टू समझते हैं, वैसे तो अब ये बहुत कम यूज़ होती है प्रीपोजिशन ऑन टू, ठीक है। ऑन टू को इस तरीके से समझते हैं हम थोड़ा सा, कि जैसे अगर कोई चीज़ होती है जस्ट उसके ऊपर एकदम से जंप करके आ जाए, जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है और इसके ऊपर एकदम से जंप करके क्या होता है, मान लो घोड़ा खड़ा हुआ है, घोड़े के ऊपर एकदम ऊपर से हीरो कूदता है बिल्डिंग से और जस्ट घोड़े के ऊपर आकर बैठ जाता है, तो ये क्या हो गया कि एक फिक्स्ड पोजीशन पे आके आ जाना, तो उसको कहते हैं ऑन टू, ठीक है।
जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, ये बॉल उछालता हूँ और जस्ट ये टेबल के ऊपर आके रुक जाती है, तो यहाँ से आई बॉल और ये इसके ऊपर आ गई, तो ये पोजीशन जो शो करता है ऑन टू। ऑफ होता है कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाती है या उससे अलग होकर गिर जाती है, उसके लिए ऑन टू। और इन टू होता है अगर कोई चीज़ स्पीड से किसी चीज़ के अंदर जाती है, किसी चीज़ में गिरती है। आउट ऑफ अगर किसी चीज़ से निकल कर बाहर जाए, ठीक है, स्पीड में होती है, थोड़ा मोशन में होती है, तो उसके लिए आउट ऑफ। पास्ट का मतलब किसी चीज़ को अगर वो पीछे छोड़ देता है, जैसे मान लो ये बॉल आगे आ गई है चलते चलते और ये वाली जो है पीछे रह गई है। अब एक हमारे पास और जो प्रीपोजिशन है ये समझते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब जस्ट बराबर में, या बाय या फिर बिसाइड, ये वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। और अगर किसी चीज़ से लग के कोई चीज़ खड़ी होती है या लगा, जैसे हम सीढ़ी को क्या करते हैं दीवार से लगा के खड़ी कर देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अगेंस्ट। या और अगेंस्ट का एक चीज़ में भी यूज़ करते हैं कि कोई किसी के खिलाफ अगर कोई है आमने सामने, ठीक है, दो पार्टी हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और ये एक दूसरे के आमने सामने है, अगेंस्ट है, तो वहाँ पर भी। ओवर का मतलब हो गया जैसे कि ये मान लो कि एक वॉल है, मान लो इसको हम मान लेते हैं दीवार है, इसके ऊपर से बॉल इस तरीके से गई है, मान लो ये कोई चीज़ इस जंप कर जाए, जैसे कोई दीवार कूद के चला जाता है, ये से यहाँ से जंप किया और इधर पहुँच गया, तो ये पूरा ही इसको स्किप कर दिया, तो इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं ओवर। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना होता है तो हम फ्रॉम और टू, जैसे ये बॉल यहाँ से इस साइड से कहाँ पर, इस वाली साइड से इस तक जा रही है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हम ऐसे कह सकते हैं। और टूवर्ड्स मतलब किसी चीज़ की तरफ जाना, जैसे ये बॉल यहाँ से इस बॉल की तरफ, रेड वाली बॉल ब्लैक वाली बॉल की तरफ जा रही है, तो ये हो गया टूवर्ड्स। तो इस तरीके से हमारी ये पोजीशन प्रीपोजिशन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस मैंने बता दी है कि किस तरीके से यूज़ होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।